दुश्मन भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियानो मरसूस का आगाज, पाक अफवाज का फैसला कुनबान। सिर्फ 5 घंटे में भारतीय गुरूर दफन कर दिया। पठानकोट, आदमपुर, उधमपुर, सूरतगढ़, उड़ी और भटिंडा एयरफील्ड समेत अहम भारतीय तंसीबात तबाह। पाक फोर्सेस ने राजौरी में पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने वाला भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज भी उड़ा दिया। हमले में दुश्मन के फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। भारत की सिरसा एयरफील्ड को भी तबाह कर दिया गया, जिसकी तस्दीक इंडियन मीडिया ने खुद कर दी। भारत के भटिंडा एयरफील्ड, एखनौर एविएशन बेस और मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की आर्टिलरी गन पोजीशन भी तबाह। पाकिस्तानी ड्रोन्स की भारतीय दारुल-हुकूमत दिल्ली पर परवाजें भी जारी। ऑपरेशन बुनियान मरसूस, पाक फौज ने दुश्मन की धज्जियां उड़ा के रख दी। भारत का फिजाई दिफाई निजाम S-400 सिस्टम तबाह। JF-17 थंडर के हाइपरसोनिक मिसाइलों ने आदमपुर में एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया। S-400 डिफेंस सिस्टम की मालियत $1.5 अरब है। JF-17 ने 7:03 पर S-400 डिफेंस सिस्टम तबाह किया। S-400 सिस्टम तबाह करने के लिए उड़ान भरने वाले JF-17 थंडर की वीडियो मंजर आम पर। मोदी का जंगी जुनून, काफूर साइबर महाज पर भारत का भरम चकनाचूर। आहिनी दीवार से टकराकर हिंदुत्व का नजरिया पाश पाश हो गया। पाकिस्तान ने डिजिटल हमला करके भारतीय सैटेलाइट जैम, साइबर सिस्टम तबाह। AI के मोहताज मोदी सना को बेआसरा कर दिया। GPS, ISR यानी निगरानी और जायजा की 7 सैटेलाइट्स को जैम कर दिया। भारत की फिजाई और जमीनी यूनिट्स नाकारा। ड्रोन, मिसाइल गाइडेंस और जंगी कोऑर्डिनेशन शदीद मुतासिर। भारत के 1744 से जायद वेब सर्विसेज, 15 सरकारी ईमेल सर्वर, 13 हुकूमती पोर्टल, भारतीय रेलवे, गैस और पावर ग्रिड्स, SCADA सिस्टम बंद। बीजेपी का प्रोपेगेंडा सेल भी खामोश करा दिया गया। तमाम खुफिया मालूमात और शवाहिद पाकिस्तान के पास आ गए। भारतीय एयरफोर्स के रडार और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम मफलूज। नेवी का नेविगेशन सिस्टम नाकारा। आर्मी अफवाज पाकिस्तान पुरअज़्म और हौसले बुलंद। फिजा अल्लाहु अकबर के नारों से गूंज उठी। जज्बा शहादत से सरशार अफवाज पाकिस्तान का दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब। भारतीय तोपों को खामोश करा दिया। मुतादिद पोस्टें मुकम्मल तबाह। LOC पर रफ्ता वाली पोस्ट, जजीरा पोस्ट कॉम्प्लेक्स, काफिर मेहरी, शाहपीर 3, गदर टॉप तबाह कर दी गई। ख्वाजा भीख कॉम्प्लेक्स और रंग कटोयर बिलमुकाबिल सिंह बी, मलिया मेट। भारतीय पोस्टों की तबाही की वीडियोस ने पाक फौज की बर्तरी साबित कर दी। पाकिस्तानी फौज ने भारतीय मिलिट्री साइट्स को नुकसान पहुंचाया। तर्जुमान भारतीय फौज का एतराफ। पाकिस्तान ने 26 मकामात पर फिजाई हमले किए। पाकिस्तान ने ठीक निशाना बनाने वाले मिसाइल दागे। उधमपुर, झज्ज, पठानकोट, भटिंडा में फिजाइया के अड्डों को नुकसान पहुंचा। हमलों से फौजी अड्डों पर साजो सामान और अमले को नुकसान हुआ। पंजाब के एयरबेस स्टेशन को भी नुकसान पहुंचा। मगरबी पोस्टों पर भी हमले हुए। तर्जुमान भारतीय फौज कर्नल सोफिया कुरैशी ने पाकिस्तान से सीजफायर का मुतालबा कर दिया। कहा कि भारत तनाव नहीं चाहता। भारतीय जारहियत पर पाकिस्तान का करारा जवाब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। कौमी सलामती से मुतालिक अहम उमूर पर तबादला ख्याल। भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयाँ जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म के बिलावल भुट्टो समेत सियासी रहनुमाओं से भी राब्ते। सियासी क़यादत को ऑपरेशन बुनियान मरसूस पर एतमाद में लिया। शहबाज शरीफ ने कहा, जारहाना इक़दाम के बावजूद पाकिस्तान ने इंतहाई तहम्मुल से काम लिया। चीन को पाक भारत कशीदगी पर गहरी तशवीश। दोनों ममालिक से तहम्मुल और जिम्मेदारी का मुजाहरा करने का मुतालबा। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, फ़रीक़ैन पुरअमन सियासी हल की तरफ लौटें, मज़ीद कशीदगी से गुरेज करें। ख़ित्ते का अमन दोनों ममालिक के मुफाद में है। G7 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा और यूरोपीय यूनियन के भी फ़रीक़ैन से तहम्मुल की अपील। मुश्तरका एलामिया में कहा गया कि दोनों ममालिक को अमन के लिए बराह रास्त बातचीत करनी चाहिए। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक कार्रवाई की, दिफा का हक इस्तेमाल किया। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारर का BBC को इंटरव्यू। कहा, हमने किसी शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया, सिर्फ भारतीय फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। गुज़िश्ता रात भारत ने हमारी बेसिस पर हमला किया, पाकिस्तान की सिविल आबादी को निशाना बनाया। भारत को ऐसा जवाब दिया कि 4 दिन का कर्जा उतर गया। अगर दोबारा जारियत की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वाज़ेह पैगाम। कहते हैं, पाक फौज ने भारत में गुजरात से पंजाब तक भारतीय एयरफील्ड तबाह कर दी। पाकिस्तान के पास कोई और ऑप्शन बाकी नहीं रहा था। भारत ने जो तमाशा लगा रखा था उसका जवाब देना जरूरी था।
भारत में पाकिस्तान के जवाबी हमलों का खौफ। भारतीय एयरपोर्ट अथॉरिटी ने 32 एयरपोर्ट्स बंद रखने का नोटिस जारी कर दिया। शुमाली और मगरबी रियासतों में 32 एयरपोर्ट्स पर मुसाफिर परवाजें बंद। फ्लाइट ऑपरेशन 14 मई तक बंद रहेगा। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, अमृतसर, लहिया, चंडीगढ़, धर्मशाला, राजकोट एयरपोर्ट समेत दीगर शामिल बैनुल-अक़वामी एयरलाइंस ने भी भारत जाने वाली मुतादिद फ्लाइट्स मनसूख कर दी। भारत के दीगर एयरपोर्ट्स पर भी फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, परवाजें तात्तुल मनसूखी का शिकार। पाकिस्तान ने फतह 1 मिसाइल की लॉन्च। शहीद पाकिस्तानी बच्चों के नाम की। फतह 1 मिसाइल पर स्याह रंग के कपड़े पर शहीद 7 बच्चों के नाम दर्ज थे। दुनिया को पैगाम दिया गया कि पाकिस्तान इन मासूम बच्चों की शहादत को न भूला है न भूलेगा। ये मासूम पाकिस्तानी बच्चे भारत के पाकिस्तान में जारहियत में शहीद हुए थे। भारत के बुज़दिलाना हमलों के तनाजुर में वज़ीर आला पंजाब का बड़ा फैसला। महकमा दाखिला पंजाब से 2 अरब रुपए का इंटरनल सिक्योरिटी फंड जारी। डिप्टी कमिश्नर्स को इमरजेंसी हिफाजती इंतजाम के लिए 2 अरब रुपए जारी किए गए। जिला इंतजामिया को राशन, अद्वियात और फ्यूल समेत जरूरी सामान में दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे, सिविल डिफेंस और रेस्क्यू हाई अलर्ट। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके। पेशावर, स्वात, चारसैदा, नौशहरा, मर्दान, लोअरदीर, बाजौड़ में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। शिद्दत 5.3, गहराई 230 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। मरकज़ अफगानिस्तान का हिंदुकश रीजन था। अमरीकी सदर दौरे सऊदी अरब के दौरान फ़लस्तीन को तस्लीम कर सकते हैं। इजरायली जरीदे यरूशलेम पोस्ट का बड़ा दावा। रिपोर्ट में दावा किया गया कि सऊदी अरब में रवा माह समिट के दौरान अमरीकी सदर ट्रंप फ़लस्तीनी रियासत के हवाले से ऐलान कर सकते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का आइंदा हफ्ते दौरा सऊदी अरब बहुत अहमियत का हामिल है। हिफाजती और मिलिट्री मुआहिदों समेत मुतादिद अहम मामलों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ईरान और अमेरिका के दरमियान बिलवास्ता जौहरी मुज़ाकरात का चौथा दौर इतवार को मुतवक्के। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची इतवार को मुज़ाकरात के लिए रज़ामंद। अब्बास अराग़ची आज सऊदी अरब और कतर का दौरा भी करेंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ीर ख़ारजा इस्माइल बग़ाई का कहना है कि ईरान पड़ोसी इस्लामी ममालिक के साथ ताल्लुकात मजबूत बनाने की पॉलिसी पर कायम है।